वतन के इश्क में दीवाने जो फांसी पर थे झूल गए, जो मर मिटे वतन की खातिर कुर्बानी उनकी भूल गए। अब फर्ज हमारा बनता है गाथा शहीदों की सुनाने का। फांसी को चूमा था किसने, नस्लों को अपनी बताने का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, गदरनामा के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राम सिंह कूका के बारे में। पंजाब के संत खालसा और कूका के नाम से मशहूर 7 लाख नामधारियों ने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए सन 1857 से भी काफ़ी पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। साहसी और बहादुर कूकाओं की ताकत से घबराकर अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्हें ख़त्म करने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इनके अनेक वीरों को अंग्रेज़ों ने तोप से बांधकर मौत के घाट उतार दिया था और हजारों को जेल की अंधेरी काल कोठरियों में ठूंस दिया था। अंग्रेज़ों के इतने जुल्मों के बाद भी ये घबराए नहीं और देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले इन देशभक्त सिपाहियों के धर्मगुरु थे बाबा राम सिंह कूका। पंजाब के प्रसिद्ध शहर लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव है भेणी अरैया। इसी गांव के एक साधारण से किसान परिवार में 3 फरवरी 1816 को राम सिंह का जन्म हुआ। बचपन में गुरुमुखी का अक्षर ज्ञान इन्हें इनकी मां सदा कौर ने ही करवाया था। रात के समय इनकी माता इन्हें अपने गुरुओं और योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी, जिन्हें सुन सुनकर इनका दिल एकदम भयमुक्त और दृढ़ हो गया था। ये इनकी माता द्वारा दिए संस्कार ही थे कि बचपन में ही अपने देश और धर्म की सेवा की भावना इनके मन में घर कर गई थी। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा के चलते मात्र 7 साल की उम्र में ही इनका विवाह जस्सारी कौर नाम की एक कन्या से कर दिया गया था। आगे चलकर इनकी 2 बेटियां हुई, नंद कौर और दया कौर। कहते हैं कि 20 वर्ष की आयु में ही सन 1836 में बाबा राम सिंह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हो गए थे, जहां उन्हें निहाल सिंह की रेजिमेंट में भेज दिया गया था। सन 1841 में जब ये अपनी रेजिमेंट के साथ लाहौर से पेशावर जा रहे थे तो हजरों नामक कस्बे में इनकी मुलाकात बाबा बालक सिंह से हुई। अपने वतन और अपने धर्म के प्रति इनकी भावनाओं को देखते हुए बाबा बालक सिंह ने इन्हें निष्काम सेवा की दीक्षा दी। राम सिंह भी बाबा बालक सिंह को अपना गुरु मानकर बेहद प्रसन्न और उत्साहित थे। बाबा बालक सिंह ने इन्हें अपने अनुयायी नामधारियों का नेता बना दिया था। अंग्रेजों के साथ सिखों का पहला युद्ध 1845 में हुआ था और इस युद्ध में बाबा राम सिंह ने भाग लिया था, लेकिन बाद में इनका मन लड़ाई से उचट गया और ये सेना से इस्तीफा देकर वापस अपने गांव लौट गए। गांव में आकर कुछ समय इन्होंने परचून की दुकान की। उसके बाद सन 1856 में ये भवन निर्माण के काम में बतौर ठेकेदार काम करने लगे। बाबा बालक सिंह द्वारा खड़ा किया गया नामधारी समुदाय इनकी बहुत इज्जत करता था। वो लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे। 14 अप्रैल 1857 को बैसाखी के दिन इन्होंने एक नई प्रथा आरंभ की, जिसके अनुसार इन्होंने अपने अनुयायियों को जोर से मंत्रोच्चार के बाद चीख की ध्वनि उत्पन्न करने को कहा। उसके बाद से ही इनके समुदाय का नाम कूका पड़ गया था। उसी दिन इन्होंने अपने 5 अनुयायियों को अमृत संचार की दीक्षा दी थी और उसी दिन इन्होंने अपने गांव भेणी अरैया में कुछ किसान और कारीगरों के सामने एक त्रिकोणीय झंडा भी फहराया था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बैसाखी के उस दिन ही नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना हुई थी। अन्य सिख संप्रदायों के मुकाबले इनका संप्रदाय ज़्यादा शुद्धतावादी और कट्टर था। ये लोग हाथ से बुने हुए सफ़ेद रंग का कपड़ा धारण करते थे
और एक विशेष तरीके से अपनी सफ़ेद पगड़ी बांधते थे। एक डंडा और जप के लिए ऊन की माला ये हमेशा अपने साथ रखते थे। एक सच्चे देशभक्त के साथ साथ बाबा राम सिंह बहुत बड़े दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। इन्होंने लोगों को इकट्ठे करना शुरू किया और हजारों के लाखों लोगों को इन्होंने समाज सुधार के लिए समझाया उनको, और समाज सुधार इन्होंने खुद किए भी, जैसे विधवा पुनर्विवाह करना, सती प्रथा को बंद करना। हमारे देश में शादी ब्याह के मौके पर लोक दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज लेकर भी अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसी ही परंपरा उन दिनों भी थी। बाबा राम सिंह ने इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए आनंद कारज नाम से एक वैवाहिक पद्धति की शुरुआत की थी। इस प्रथा के अनुसार जाति का भेदभाव मिटाकर सीधे साधे ढंग से विवाह किया जाता था। नामधारी सिखों के अलावा अन्य सिख समुदायों में आज भी ये प्रथा जारी है, जिसके अनुसार विवाह पर मात्र ₹1.25 खर्च किया जाता है और गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब और एक नामधारी गुरु की उपस्थिति में विवाह करवा दिया जाता है। कभी कभी तो इस तरह से सामूहिक विवाहों का आयोजन भी किया जाता था। 3 जून 1863 को बाबा राम सिंह ने गांव खोटे, जिला फिरोजपुर में 6 अंतरजातीय विवाह करवाकर समाज को एक नई दिशा दी थी। बाबा राम सिंह के धार्मिक और सामाजिक सुधारों के कारण कुछ पुरानी सोच रखने वाले सिख भी इनसे नाराज हो गए थे और इनका विरोध करते थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में अगर इनके योगदान की बात करें तो अंग्रेज़ों के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले बाबा राम सिंह कूका ने ही की थी। अंग्रेजी सरकार के डाकघर, अंग्रेज़ों के स्कूल, उनके बनाए अस्पताल, यातायात के साधन, उनकी अदालतों आदि कई चीज़ों का इन्होंने बहिष्कार किया था। इनके इस असहयोग आंदोलन ने अंग्रेज़ों की रातों की नींद हराम कर दी थी। आगे चलकर इसी आंदोलन को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम देकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा था। 14 जून 1871 को पंजाब के मलेरकोटला में गौवध को लेकर गौ भक्त नामधारियों और एक कसाई के बीच मामूली से झगड़े ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया था। इस मामले में अंग्रेजी हुकूमत ने जब कूकाओं पर कार्रवाई की तो वे उद्दंड हो गए। तब ब्रिटानिया सरकार ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया और अंबाला संभाग के आयुक्त ने उनके नेता बाबा राम सिंह के निर्वासन सहित उनके लिए गंभीर सजा की सिफारिश की। सन 1871 के अंत में पंजाब में अंग्रेज सरकार ने गांव भैणी के बाहर किसी भी त्यौहार या मेले के लिए कुकाओं के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये सब देखकर बाबा राम सिंह ने अपने अनुयायियों को त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव आने का संदेश जारी कर दिया और इनके अनुयायी बड़ी तादाद में इनके गांव पहुंच गए। इतनी भीड़ होने के कारण इनके गांव का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। 15 जनवरी 1872 की सुबह 100 से अधिक कूका मलेरकोटला पहुंचे और उन्होंने अचानक वहां के राजकोष पर हमला कर दिया। इसके बाद हुई मारपीट में एक अधिकारी समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। सरकारी अधिकारियों ने इस सिलसिले में बाबा राम सिंह समेत 76 कूकाओं को गिरफ्तार किया और बिना किसी मुकदमे के ही इनका फैसला करते हुए 49 कूकाओं को 17 जनवरी की दोपहर सरेआम तोप से उड़ा दिया गया और बाकी के 16 कूकाओं को 18 जनवरी को तोप से बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इन्होंने भी कभी सरेंडर नहीं किया अंग्रेज गवर्नमेंट के सामने। बाबा राम सिंह को उनके 10 साथियों के साथ पंजाब से निर्वासित कर इलाहाबाद भेज दिया गया। उसके बाद इलाहाबाद से इन्हें रंगून ले जाया गया, जहां इन्हें 1818 के बंगाल अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया। इन्होंने लगभग 14 वर्ष बर्मा की काल कोठरी में काटे और कहा जाता है कि 29 नवंबर 1885 को उसी काल कोठरी में इनकी मौत हो गई थी। इनकी मौत की खबर जब इनके अनुयायियों तक पहुंची थी तो उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया था। उन्हें आशा थी कि बाबा एक दिन पंजाब आएंगे और भारत को अंग्रेज़ों की बेड़ियों से मुक्त करवाएंगे। इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज़ादी के इस मसीहा को हमारा शत शत नमन। अगर आपके पास भी अपने इलाके के किसी क्रांतिकारी के बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारी रिसर्च टीम आपसे संपर्क करेगी।
दोस्तों, हम हर 15 दिन में देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले किसी क्रांतिकारी की दास्तां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। हमारे लिए ये मात्र एक प्रोग्राम नहीं है, एक मिशन है। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों की सच्ची कहानी को आप लोगों तक पहुंचाने का मिशन, और हमारे इस मिशन की कामयाबी आप लोगों पर निर्भर है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, गदरनामा के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।